ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करेंगे सिंहासन का संग्राम में। शुरू करते हैं। अस्मिता के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। डेटा लीक पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस कड़ा पलटवार बीजेपी पर कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। फिर उठा आधी आबादी की अस्मिता का सवाल। स्मार्टफोन वितरण योजना का डेटा लीक। बेटियों महिलाओं के फोन नंबर और पते वायरल। बहन बेटियों का घर से निकलना हुआ दूभर। जो एक फ्री मोबाइल का डेटा है महिलाओं का, उसको लीक कर दिया जाता है। सुरक्षा ये सरकार दे नहीं पाती है। महिलाओं का डेटा लीक करके और असुरक्षित करने का काम राजस्थान की गहलोत जी की सरकार कर रही है। रायपुर एक पाली में एसडीएम ऑफिस से जो एक फ्री मोबाइल का डेटा है महिलाओं का, उसको लीक कर दिया जाता है। सुरक्षा ये सरकार दे नहीं पाती है, लेकिन महिलाओं का डेटा लीक करके उन्हें और असुरक्षित करने का काम और असुरक्षित करने का काम ये राजस्थान की गहलोत जी की सरकार कर रही है। आरोप उतना पुराना भी नहीं कि आप भूल गए हो, लेकिन जिस मौके पर इसे बार बार उछाला जा रहा है, जितनी चिंता जितनी शिद्दत के साथ इसे लगातार दोहराया जा रहा है, उसे कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रदेश की आधी आबादी की निष्ठा और अस्मिता से जुड़ा मसला है। बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। परिवर्तन यात्रा में एक बार फिर बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर स्मार्टफोन योजना की लाभार्थी महिलाओं के नंबर लीक पर हमलावर थी, क्योंकि इनकी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है और भ्रष्टाचार इस राज्य में शिष्टाचार बन चुका है। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं को मोबाइल फोन दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पाली जिले में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से रायपुर उपखंड में मोबाइल पाने वाली युवतियों और महिलाओं का डेटा सार्वजनिक कर दिया गया। इसमें युवतियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर समेत उनके जनाधार नंबर और एड्रेस भी शामिल है। इसके बाद भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ लेने वाली लगभग 2000 से अधिक लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर, घर का पता और जन आधार नंबर सार्वजनिक कर दिया गया। यही नहीं, संबंधित लाभार्थियों की निजी जानकारी को सार्वजनिक लिस्ट निकालकर उस पर चस्पा कर दिया गया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन नंबरों का दुरुपयोग कर सकते हैं। वैसे भी राजस्थान में महिलाओं के साथ काफी समय से रेप, छेड़छाड़ और महिला अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। रोज अखबार का पन्ना खोलिए, कहीं न कहीं दुराचार, कहीं न कहीं अनाचार, कहीं न कहीं हत्या, कहीं न कहीं ऐसा काम जो महिला को भयभीत करता है। सत्ता पाने की जुगत में लगी बीजेपी को बैठे बिठाए चुनावी मुद्दा मिल गया, इसलिए परिवर्तन यात्रा में वे इस मसले को लेकर सरकार को घेर रही है, नियत और अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। महिलाओं का डेटा लीक करके और असुरक्षित करने का काम राजस्थान की गहलोत जी की सरकार कर रही है। बीजेपी ने ट्विटर पर जारी एक संदेश में आरोप लगाया कि फ्री मोबाइल देने के नाम पर राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 10,000 से अधिक महिलाओं और बेटियों के नंबर, पहचान और पते सार्वजनिक कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी जो गलती से गृह मंत्री भी हैं, वो फरमाते हैं कि 59% से ज्यादा मामले फर्जी होते हैं। जब गृह मंत्री ऐसा कहेगा तो आप कौन से प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि वो आपको न्याय देने का प्रयास करेगा? जब आप सदन के पटल पर आपका एक मंत्री बलात्कार को
करेगा। अलका गुर्जर कहती हैं कि मोदी सरकार इस तरह डेटा लीक करने वाली कंपनियों के खिलाफ बिल लेकर आ रही है, जिसमें 250 करोड़ तक जुर्माना तक हो सकता है। क्या राजस्थान की सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गुर्जर कहती है ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, लेकिन महिलाओं के डेटा को लीक कर उन्हें असुरक्षित करने का काम जरूर कर रही है। अलका गुर्जर ने महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता को लेकर प्रियंका गांधी पर भी तंज किया। और इनकी एक बहुत बड़ी नेता है जो यूपी में जाकर नारा देती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने भी सुना होगा ये नारा। वो राजस्थान में आती रहती है और आती है तो आती है तो टाइगर देखने के लिए। उनके पास फुर्सत नहीं है कि राजस्थान की महिलाओं के साथ जो क्या हो रहा है, राजस्थान की महिलाएं किस तरह परेशान है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं बोलती है। वो कांग्रेस शासित राज्यों में वो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए आती है। डेटा लीक के बीजेपी के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने न सिर्फ इस आरोप का जवाब दिया, उसकी मंशा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार के किए गए कार्यों को जब गिनाने में असमर्थ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं जिससे जनता को लाभ मिल रहा है, इनका विरोध करने लग जाते हैं, जो कि समझ से परे है। आधी आबादी की सुरक्षा और अस्मिता वो मसला है जिस पर सूबे का हर बाशिंदा संजीदा है। कभी हर सियासी दल बढ़ चढ़कर आधी आबादी की सुरक्षा के दावे करते हैं। देखना दिलचस्प होगा जनता किसके वादों पर यकीन और किसके दावों पर भरोसा जताती है, उस पर अपनी सहमति की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महिलाओं का डेटा लीक करके और असुरक्षित करने का काम राजस्थान की गहलोत जी की सरकार कर रही है। और इधर संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश करने के बाद बीजेपी चुनावों में इसका फायदा लेने की कोशिश में जुटी हुई है। चुनावी राज्य राजस्थान में परिवर्तन यात्राओं के समापन पर 25 सितंबर को पीएम मोदी की होने वाली बड़ी सभा की सभी जिम्मेदारियां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को ही सौंपी गई हैं। पीएम मोदी के जयपुर पहुंचने पर स्वागत से लेकर सभा की व्यवस्थाओं और फिर उसके बाद सी ऑफ तक की एक एक जिम्मेदारी महिला कार्यकर्ताएं ही संभालेंगी। 25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा। सभा में नजर आएगी महिला आरक्षण बिल की झलक। महिला कार्यकर्ताओं को सौंपा गया सभा का जिम्मा। अगवानी से लेकर विदाई तक में होगी अहम भूमिका। चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का 25 सितंबर को समापन होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दरअसल इस बार पीएम मोदी की सभा की तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं को सौंपा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भागीदारी तय की है, वो ऐतिहासिक है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीजेपी ने तय किया है कि इस बार पीएम मोदी की सभा की कमान महिलाओं को सौंपी जाए। महिलाएं संभालेंगी। पहली बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में हमारी बहनों को जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ में हमारी बहनें महापौर जी सौम्या जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और हमारी प्रदेश की अध्यक्ष, हमारे जिले की अध्यक्ष, उन सभी बहनों को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी निभाएंगी और इस पांडाल से लेकर के जल से लेकर के जिन व्यवस्थाओं को है उन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमने बहनों को दी है। पीएम मोदी की सभा और महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं कमल साड़ी और केसरिया साफा पहनकर शामिल होंगी। महिला कार्यकर्ताएं महासभा में आने वाले अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत करेंगी। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया है। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्राओं को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता,
जिला स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो निकाय के हों, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे सहकारिता के हों, वो सभी जनप्रतिनिधि हमारी इस सभा में उनकी सहभागिता होगी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है। चुनावी राज्य होने के कारण राजस्थान में इसको जोर शोर से प्रोजेक्ट किया जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बिल के जरिए महिला मतदाताओं को पार्टी की ओर मोड़ा जा सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और उधर टोंक में महिला आरक्षण बिल पर सचिन पायलट ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहुत पहले कांग्रेस बिल लेकर आई थी, भारत सरकार बिल लेकर आई, लेकिन अब पेंच फंसा दिया है। जनगणना परिसीमन के बाद 2029 में फायदा मिलेगा। सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए यह बिल लेकर आई है। क्या कहा सचिन पायलट ने, सुनाएंगे आपको, सुनते हैं। पार्लियामेंट और विधानसभा में 1/3 पर महिलाओं का अधिकार है। ये हमने बहुत पहले हम बिल लेकर आए थे। अब कल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन ऐसा प्लेस फंसा दिया उसने कि कहा पहले तो पूरे देश की जनगणना होगी, फिर पूरे देश में परिसीमन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके जब सीटें बढ़ जाएंगी फिर आपको 1/3 का उसमें अधिकार महिलाओं को मिलेगा। 2029 में, आज से 6 साल के बाद। तो जब 6 साल के बाद करना था तो आज आपको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। महिला आरक्षण बिल की मंशा पर तो सवाल उठाया ही, बीजेपी पर भी जबरदस्त पायलट ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव की मुहिम जिस तरीके से चल रही है, बीजेपी सही रास्ते पर नहीं जा रही। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई। और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है। और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन 3-4 स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। आरोप प्रत्यारोप के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है राजनीतिक दलों का कि टिकट वितरण करना चुनाव से समय से पहले। कौन सी पार्टी अपने टिकट को बांटने वाली और कितने दावेदारों को टिकट सौंपेगी, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। यात्राओं, चुनावी दौरों, जनसभाओं के साथ साथ अब टिकट बंटवारे की कवायद भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और खबर यह आ रही है कि परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी 200 में से 48 विधानसभा सीटों पर पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। चर्चा यह है कि इस बार टिकट के लिए गुजरात वाला विधानसभा चुनाव का प्लान अमल में लाया जाएगा। क्या है यह पूरा मसला मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। 2023 का चुनावी घमासान। टिकट के लिए गुजरात वाला प्लान। कईयों की राह हो सकती है विकट। कट सकते हैं कई दिग्गजों के टिकट। मांगने का हक हम सबको है, लेकिन जिसे भी टिकट मिलता है बिना किसी सवाल के, क्योंकि वो कमल कर लेकर आया है, वो हमारा प्रत्याशी होगा, उसे हमें विजयी बनाना है। ये संकल्प हमें आज लेकर जाना है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर का
ये संबोधन बता रहा है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले का घमासान बस शुरू ही होने वाला है। जी हां, चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का 25 सितंबर को समापन होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। खबर है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 48 विधानसभा सीटों पर पहली लिस्ट जारी करेगी, लेकिन 48 विधानसभा सीटें ही क्यों? दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस जहां जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ए, बी, सी, डी अलग अलग कैटेगरीज में सीट को बांटकर हर हाल में जीत की गारंटी सुनिश्चित करने का प्लान है। गुजरात फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल सिंहासन का संग्राम में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। इसीलिए इंडिया नाम रखा। इंडिया